हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एएमआई के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट हो गए हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं और अपने कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपको एमसीक्यूज वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको थ्योरी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको कंपनीज के इंटरव्यूज़ के रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलेंगी, और आपको वो बुक्स जो कि मेरे द्वारा लिखी गई हैं, ई बुक्स जो कि अमेज़ॉन पे और इंस्टा मोजो पे अवेलेबल हैं, उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, उन ई बुक्स के बारे में भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने जो आज का लेक्चर रहे वो लेक्चर नंबर 6 से है, जो कि आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं। जो बच्चे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर एंड ड्राफ्टमैन की ट्रेड से जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं, और वो बच्चे कैंपस प्लेसमेंट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनको वॉच करके अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले के जो 5 लेक्चर्स हैं उनका जो लिंक है आपको जो है मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके भी उन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किया है। तो आज के इस लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने आया हूँ। चलिए हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। विटनेस मार्क का मतलब यहाँ पर ये है, पहले तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पंच जो है विटनेस मार्क के लिए यूज करते हैं। अगर आपने फिटिंग शॉप में काम किया हो या फिर किसी कंपोनेंट के ऊपर अगर मार्किंग की हो, तो सबसे पहले उसके ऊपर जो चौक होता है उसका आप लेप लगा लेते हैं। उसके बाद स्केल से आप एक इमेजिनरी लाइन जो उसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी कंपोनेंट आपको उसमें से निकालना होता है वर्कपीस में से, उसको लेकर के, और फिर उसके ऊपर आप पंच से जो है एक परमानेंट मार्किंग आप उसके ऊपर कर लेते हैं, जिसके ऊपर आप हेक्सा या सॉ या फिर जो है ब्लेड का यूज़ करने के बाद जो ब्लेड कटिंग से जो है आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को जो है उसमें से निकाल लेते हैं फिनिशिंग से पहले, ठीक है ना। तो वो जो परमानेंट मार्किंग करते हैं उसके लिए हम इसमें से कौन से पंच का इस्तेमाल करते हैं? डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं, बैल पंच का, पिन पंच का, या फिर सेंटर पंच का। तो हम विटनेस मार्क के लिए इनमें से जिस पंच का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं डॉट पंच। क्या कहते हैं? डॉट पंच। ठीक है, याद रखना, विटनेस मार्क के लिए हम जिस पंच का इस्तेमाल करते हैं उसे हम डॉट पंच कहते हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो आपका ए है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, विच What is the name of caliper having one leg with an adjustable divider point and the other leg is bent? तो हमें जो है इसमें उस कैलिपर का नाम बताना है जिसका एक पैर जो आपका एडजस्टेबल टाइप का है, दूसरा पैर जो उसका बैंड है, मुड़ा हुआ है। तो उस कैलिपर का नाम क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन दिया आपको, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो एक पैर एडजस्टेबल टाइप का, दूसरा पैर जो उसका मुड़ा हुआ है, तो उस कैलिपर का जो नाम है वो है आपका जेनी कैलिपर। ठीक है, राइट आंसर इज ए। तो उस कैलिपर का नाम जो है क्या है? आपका जेनी कैलिपर। याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। ठीक है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। तो इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि आपका वी ब्लॉक को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? उस मटेरियल का नाम बताना है हमको। तो जो ऑप्शन दिया उसमें आपका टूल स्टील है, कार्बन स्टील है, हाई क्वालिटी स्टील है, फिर क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन है। तो हमेशा ध्यान रखना, वी ब्लॉक का जो मटेरियल है वो होता है हमारा हाई क्वालिटी स्टील। कौन सा मटेरियल होता है? हाई क्वालिटी स्टील का जो है यूज किया जाता है वी ब्लॉक को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी आएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसमें पूछा गया है, विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेक्ड आइज। तो कह रहा है जो वेल्डिंग ऑपरेशंस वगैरह करते हैं उसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा डिफेक्ट है
जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो हमको कुछ डिफेक्ट दिए गए हैं ABCD में, तो इनमें से वो कौन सा डिफेक्ट है जो कि हमको आंखों से जो है दिखाई नहीं देता। तो इसमें पहला पूछा दिया है इसने डिफेक्ट स्पैटर, दूसरा पोरोसिटी, थर्ड इसने अंडरकट, चौथा इसने दिया स्ट्रे कट। तो सही मायने में अगर बात की जाए तो पोरोसिटी जो है वो हमको आंखों से जो है दिखाई नहीं देती। एक्चुअली पोरोसिटी में क्या होता है, कैविटी डॉट फॉर्म में आ जाती है उसके अंदर। सपोज कोई स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है आपका डॉट फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो वहां पर जो क्या होगा आपका, क्योंकि कलर जो है वो एक ही उसमें रहता है, तो आंखों से जो है और बहुत स्मॉल टाइप में डॉट 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 कैविटी होती है, तो वो हमको हमारी आंखों से जो है दिखाई नहीं देती। पहली बात तो कलर पूरा एक जैसा रहता है, ग्रे कलर में रहता है पूरा जो आपका वेल्डिंग वाला पार्ट होता है, तो वहां पर वो कैविटी जो पोरोसिटी है वो दिखाई नहीं देती है नेक डासों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा इसमें बी, ठीक है, पोरोसिटी, याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विच इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर इन वेल्डिंग। वेल्डिंग शॉप में जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसका जो कलर है वो किस कलर का होता है। क्योंकि एक हमारा एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है, एक हमारा जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसका जो कलर है वो कौन सा होता है। तो वो रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर का, मैरून कलर का, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी, इसका राइट आंसर है, मैरून कलर का होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना वेल्डिंग शॉप में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो हमारा मैरून कलर का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिविट्स टू अवॉइड बकिंग। तो ये एक्चुअल में बकलिंग होगा, ठीक है ना, ये बकलिंग है, BUCKLING। बकलिंग से बचाने के लिए जो है जो मिनिमम डिस्टेंस होता है रिविट्स के बीच वो कितना होता है। तो डी से डायमीटर ऑफ द रिविट है इसमें, तो वो 2D होता है, वो 2.5D होता है, वो 3D होता है, 3.5D होता है। हमेशा ध्यान रखना रिविट्स के केस में दो रिविट्स के बीच में जो मिनिमम जो डिस्टेंस रखा जाता है बकलिंग से बचाने के लिए वो होता है हमारा 3D। कितना होता है हमारा 3D, डी से डायमीटर ऑफ द रिविट। तो राइट आंसर इज सी, ठीक, 3D। याद रखना हमेशा, किससे बचाने के लिए, बकलिंग से बचाने के लिए। 2 रिविट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखना। तो राइट आंसर जो इसका आएगा वो आपका सी आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिविटिंग। रिविटिंग के लिए जो है कौन से हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिक हैमर होता है, या बॉल पेन हैमर होता है, क्रॉस पेन हैमर होता है, स्ट्रेट पेन हैमर होता है। हमेशा रिविटिंग के लिए जो हम हैमर यूज करते हैं वो होता है हमारा बॉल पेन हैमर। कौन सा होता है, बॉल पेन हैमर। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, विच रिविट इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। इनमें से कौन सा रिविट है जो कि हैवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए यूज किया था। हैवी स्ट्रक्चर मतलब जो हैवी कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है या हैवी मशीनरीज में यूज किया जाता है, तो उस रिविट का नाम बताना है। वो कौन सा रिविट है जो कि हैवी स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है। तो पेन हेड रिविट, स्नैप हेड रिविट, काउंटर संक रिविट, या कोनिकल हेड रिविट। तो इसका जो राइट आंसर है, हमेशा ध्यान रखना हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में हमेशा पेन हेड रिविट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका, वो होगा आपका ए, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, पेन हेड रिविट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज नोन एज। जो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं, या फिर यील्ड पॉइंट कहते हैं। तो जो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन का जो अनुपात है उसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेम्परिंग
ए स्टील, आपने जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ा होगा अपने ट्रेड में, तो उसमें आपका हीट ट्रीटमेंट में आपका टेम्परिंग एक वर्ड आता है, स्टील टेम्परिंग की जाती है स्टील को, किस पर्पस के लिए की जाती है? उसकी ब्रिटलनेस को घटाने के लिए, उसकी डक्टिलिटी को रिमूव करने के लिए, उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, या उसकी ब्रिटलनेस को बढ़ाने के लिए। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें इनमें से कौन सी ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए जो है टेम्परिंग की जाती है? हमेशा ध्यान रखना, स्टील पे अगर टेम्परिंग प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है तो सिंपल सा बात है, उसके अंदर जो ब्रिटलनेस है उस ब्रिटलनेस को घटाने के लिए जो है टेम्परिंग को जो किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने जो है आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे। आई होप से इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और आपको आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चंस आपको याद भी हो गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है आप विजिट करके, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.learnengineers.com। तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी जाके आप जो है हमारी यूट्यूब की वीडियोस को देख सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करके जो है और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू।